पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। एक आदमी ने गलत करा है, मैं इसलिए उसका विरोध कर रहा हूँ। मैं कुलदीप कुमार का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि उसने मुझे खंजीर का गोश्त खाने का ऑफर दिया। मैं मुसलमान हूँ, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। अगर भावनाएं आहत करके को उसे अपनी इमेज दिख रही, मेरी भावनाएं, मेरे पूरा समाज आज सड़कों पे है, तो आपको एक आदमी की भावनाएं दिख समाज उसने मांस खाने का ऑफर किया है, माफी से काम नहीं चलने वाला। अगर माफी मांगनी होती, आज ये इंसिडेंट को 5-6 दिन हो चुके हैं, अगर उसके अंदर जरा सी भी गैरत, जरा सी भी शर्म और मुस्लिम समाज के लिए जरा सी भी इज्जत होती तो वो इनको फोन करके माफी मांगता, इनको घर बुला के माफी मांगता, इनके घर आता माफी मांगता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल चल रही है जो वक़ार चौधरी की है, जिन्होंने कुलदीप कुमार पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनको खंजीर का गोश्त यानी कि सूअर के गोश्त को खाने के लिए बोला था। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, क्योंकि वक़ार यूनुस ने खुद वक़ार चौधरी ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ में ये घटना कब घटी और क्यों घटी। वक़ार जी, ये घटना कैसे घटी और क्या हुआ था, वो इंसिडेंट थोड़ा सा बताएंगे? 18 तारीख की बात है। मैं कुलदीप कुमार के ऑफिस में रात के करीब 12:30 बजे गया। मैं और पूर्व विधायक कुलदीप कुमार जी दोनों, पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी, हम दोनों साथ थे। ओखला विधानसभा का हम काम निपटा के गए थे। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो मैंने कुलदीप कुमार जी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो उन्होंने मुझे नॉनवेज दिया। मैंने कहा, मुझे देख के ना कुछ शक हुआ, चूंकि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कुलदीप कुमार जी, ये क्या है? तो वो हंसने लगे। जब हंसे तो मुझे डाउट हुआ और मैंने वो वहीं छोड़ दिया। बोला, यार आपको ना इस तरह की बात मेरे सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था। वो मेरे घर पे आए थे रमज़ानों में, मेरे दस्तरखान पे उन्होंने कहा था कि मुझे खंजीर का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तब मैंने उनसे कह दिया था, देखिए ये खंजीर का गोश्त हमारे यहाँ हराम है। हमारे यहाँ हराम इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नापाक गोश्त है, इसका खून बाहर नहीं निकलता, अगर इसका ब्लड हमारी बॉडी में चला जाता तो तमाम तरह की बीमारियां कर देता है, और बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से ये हराम करार दिया गया है। तो एक मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी भी पोर्क का गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात है, नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि नाम मात्र लेने से उसकी 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। तो ये सारा मसला है। लेकिन एक ये इंसिडेंट के बाद कुलदीप सिंह ने जो है, कुलदीप कुमार ने ये आरोप भी लगाए हैं कि उनके पास ऐसी कोई एविडेंस है, वीडियो है। देखिए, मैं ग्रुप में खड़ा हूं और आप मुझे साइड में ले जाके खाना दीजिए तो मैं वहां वीडियो तो नहीं बनाऊंगा। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। हाँ, एविडेंस की बात जहां तक है, वहां करीब 10 लोग थे। जब मैं वो फेंक के और नाराज होके आया तो सभी 10 के 10 लोगों ने मुझे रोका कि क्या बात हुई। दूसरा एविडेंस है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उनका सीसीटीवी कैमरा निकाला जाए। तीसरा एविडेंस है, नितिन त्यागी मेरे पीछे पीछे गए थे, गाड़ी में बैठे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, मैंने उन्हें पूरी घटना का सारा बताया। 12:30 बजे की बात है, 1:01 पे मैंने संजय सिंह माननीय सांसद जी को कॉल किया, जिसके मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं कोई नाराजगी या कुछ नहीं होती तो मैं रात के 1 बजे एक सांसद को कॉल क्यों करूंगा? मैंने माननीय मंत्री आतिशी मैडम को कॉल किया, मैंने गोपाल राय जी को कॉल किया, जब कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया, उसके बाद भी मैंने 12 घंटे तक उनका इंतज़ार किया। 12 घंटे के बाद जब कुलदीप कुमार की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया तो मैंने एक वीडियो बनाई। चूँकि मैं बहुत आहत हो चुका था, मैं हाजी हूँ, और मुझे ये बार बार ज़हन में आ रहा था कि मेरे साथ बहुत गलत किया है कुलदीप कुमार ने। अच्छा, ये तो बात रही कि उन्होंने कॉल पर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन क्या इस बीच आपकी उनसे एक बार भी बात हुई है? नहीं, मेरी कुलदीप कुमार जी से कोई भी नहीं, बात नहीं कुलदीप है। कुमार से नहीं, जितने भी आपने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को फ़ोन किया है, उनसे बात हुई है आप? उसके बाद सारे लोग ये मेरे पीछे पड़े हुए थे और मुझे धमकियां भी आने लगी, तरह तरह के फ़ोन कॉल्स भी आने लगे मुझसे मेरे पास मिलने के लिए। फिर पूर्व विधायक नितिन त्यागी आए हैं, विधायक हाजी यूनुस आए हैं जो मुस्तफ़ाबाद के विधायक हैं, सीलमपुर के विधायक माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष रहमान जी आए हैं। इन्होंने मेरी संदीप पाठक जी से भी बात कराई फ़ोन पे, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा, बात करूँगा। लेकिन उसी के बीच एक मैं आपको चौंकाने वाली बात बता दूं कि संदीप पाठक की टीम के एक नीरज नाम के लड़के हैं, मैं ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास में, उन्होंने मुझे धमकी दी कि वकार अगर हम आपसे बात कर रहे हो तो आप क्यों इसको आगे उठा रहे हो, अभी के अभी डिलीट करो।
मेरा पर्सनल फायदा बताइए कि कुलदीप कुमार की इमेज, मेरी पार्टी की इमेज खराब हो रही है। अगर मैं पार्टी की बात करूं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। एक आदमी ने गलत करा है, मैं इसलिए उसका विरोध कर रहा हूं। मैं कुलदीप कुमार का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि उसने मुझे खंजीर का गोश्त खाने का ऑफर दिया। मैं मुसलमान हूं, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। अगर भावनाएं आहत करके को उसे अपनी इमेज दिख रही, मेरी भावनाएं, मेरे पूरा समाज आज सड़कों पे है, तो आपको एक आदमी की भावनाएं दिख, समाज की, पूरे समाज की भावनाएं नहीं दिख रही हैं कि क्या किया उसने। देखिए, मैं यहाँ पे चुनाव के लिए नहीं आया हूँ। मैं मेरी अपनी डिग्निटी, अपने समाज, अपने धर्म को की बात रखने के लिए आया हूँ कि मेरे धर्म में इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है, और मेरा ये धार्मिक मामला है, मेरा इंटरनल मामला है। मैं इसे चुनाव की नज़र से कम मैं नहीं देख रहा हूँ। आप कुलदीप कुमार से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? कुलदीप कुमार मेरे से बाद में मेरी पार्टी में आया है, तभी से मैं उसे जानता हूं। मैं चूंकि डे वन से आम आदमी पार्टी में हूं, और कुलदीप कुमार ने बाद में ज्वाइन की है, इसे पार्षद का टिकट मिल गया था। तो कुलदीप कुमार को जब से ये आए हैं, मैं तभी से ऑलमोस्ट जानता हूं इन्हें। मतलब जब से आप जानते हैं? उस दिन नितिन त्यागी जी मेरे साथ में थे। वो तो आप लोग पूछिए, वो तो ना मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ना मेरे समर्थन में बोल रहे हैं, वो तो खामोश है। नहीं, देखिए, मैं आज माफ़ी के पक्ष में नहीं हूँ। मुस्लिम समाज पूरा चाहता है कि कुलदीप कुमार पूरे समाज से और मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बदला जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न सामने हैं न पीछे हैं, आप सिर्फ इसलिए हैं कि कुलदीप कुमार हार जाएं? नहीं, मैं कुलदीप कुमार को हराने या जिताने की बात नहीं कर रहा हूँ। कुलदीप कुमार ने मेरे साथ, मेरे समाज के साथ गलत किया है, अशोभनीय टिप्पणी की है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरी नज़र में नहीं है। मेरे समाज तो यही चाहता कि वो माफ़ी मांगे। एटलीस्ट उन्हें अब तक माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए थी। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आप उनका विरोध करेंगे? मैं पूरी तरीके से विरोध करूंगा। नहीं, इंडिविजुअल कुलदीप कुमार का तो मैं अभी भी विरोध कर रहा हूँ, मैं पार्टी का नहीं कर रहा हूँ। और अगर पार्टी उसके समर्थन में खड़ी होती है और मुझे इग्नोर किया जाता, तो फिर मैं अपने समाज के लोगों से, अपने लोगों से बात करूंगा कि क्या हमें पार्टी का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, एक हमारा एमपी चुन के आएगा, और वो मुस्लिम समाज के लिए इतनी गंदा नज़रिया रखता है, आज उसकी पोल खुल गई है। एक अच्छा कैंडिडेट आएगा, हमें भी फ़ख्र होगा कि हाँ, हमारा जो मौजूदा लोकसभा का हमारा सांसद है वो बहुत अच्छा है। हम उससे अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी मस्जिदों के सामने सफाई की बात कर सकते हैं, या जो भी हमारे समाज से रिलेटेड हमें परेशानी है, हम कम से कम उनको जाके बता तो सकते हैं। लेकिन एक आदमी जिसकी सोच में ही आज जहर भरा हुआ है, तो हम उसके सामने कैसे रखेंगे? हमारा तो इस बात को सोच के मन घबराता है। नहीं, हमारे कोई सितारे गर्दिश में नहीं है हमारी पार्टी के। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, लेकिन कुनबा, छोटे लोग, मतलब जो हमारे मुखिया के बाद के लोग हैं, उन लोगों को संभाल के कुनबे को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकतबाजी शुरू कर दी है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं ये हमारा परिवार टूट ना जाए। मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह के हमारे मुखिया के जाने के बाद परिवार के लोग बाकी सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो है मनोहर यादव भी हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटना को आप कैसे देखते हैं, ये जो इंसिडेंट वकार चौधरी के साथ हुआ है। ये मुझे तो लगता है कि ये जानबूझ के टारगेट किया गया है। वकार चौधरी जो मुस्लिम समाज से आते हैं, चाहे हिंदू समाज से मैं आता हूं, तो अगर मुझे भी कुछ हर्ट होगा तो मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, और पार्टी को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, और सीरियस तौर पर इसका संज्ञान लेकर जो भी है उस पर कार्रवाई की जाए। कुलदीप कुमार हो या कोई भी हो, यहाँ से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार। तो मैं एक आपको घटना बता देता हूँ मेरी। ये तो वकार भाई के साथ हुआ है। उस बंदे के अंदर इतना एटीट्यूड है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे, ईडी ने अरेस्ट किया था, तो हम उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आम आदमी बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ऑफिस से चले थे, तो हमको पुलिस ने डिटेन कर लिया था। तो हमें डीसीपी के यहाँ रखा गया था 5-6 घंटे।
तो वहां पर डीसीपी साहब का और पुलिस महकमे का व्यवहार देखकर हम इतने खुश हुए। उन्होंने हमारे साथ हर तरह से कोऑपरेट किया, हर तरह से ख्याल रखा। उन्होंने हमारे लिए खाने का, नाश्ते का सब इंतजाम किया। तो वहां पर कुलदीप कुमार, उन डीसीपी साहब के लिए, मुझे प्रॉपरली नाम याद नहीं है उन डीसीपी साहब का, इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया इतने बड़े पद पर होने के बाद। तो कुलदीप कुमार कहता कभी मैं मंत्री बनूंगा, कुलदीप कुमार के वर्ड थे, मैं हिंदू धर्म हूं, गंगा जल हाथ में लिवा लीजिए, मंदिर में ले चलिए, जहां मर्जी कसम खवा लीजिए। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अपने कानों सुनी, आंखों देखी। कुलदीप कुमार कहता कि मैं अगर कभी मंत्री बनूंगा तो इस आदमी को मैं अपना पर्सनल पीए रखूंगा। एक पढ़े लिखे इंसान को, जिसने आईएएस, आईआरएस, आईपीएस की परीक्षा पास की है, इतने ऊंचे ओहदे पर है, तो उसकी सोच देखिए कितनी गंदी सोच है कुलदीप कुमार की। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये तो मुस्लिम समाज को टारगेट किया है। कुलदीप कुमार की मानसिकता मुझे पहले से ही मालूम है। अगर इस क्षेत्र से, इस पूर्वी दिल्ली से, लोकसभा क्षेत्र से अगर आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को नहीं बदला तो ईंट से ईंट बजाकर दिखा दी जाएगी। ये हमारी चेतावनी नहीं है, ये हमारी जिद है। अच्छा, तो आप अपनी पार्टी के ही खिलाफ क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे बताऊं, पार्टी बड़ी नहीं होती। आदमी का जहां आत्मसम्मान, जहां आदमी को सम्मान मिलता है, पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मेरा और आपका घर चलाने के लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिसकी विचारधारा हमें अच्छी लगेगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हम उसके साथ हैं। जो लोगों के लिए काम करेगा, जो जनप्रतिनिधि लोगों के बारे में सोचेगा, हम उसको सर आंखों पर बिठाएंगे। हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम एक इंडिविजुअली एक इंसान के खिलाफ है, और उसका नाम है कुलदीप कुमार, जो बहुत ही घमंडी, बहुत ही बदतमीज किस्म का है। और उसका पिछला रिकॉर्ड आप देखिए, वो आप पता करिए, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं, कंडेम करते हैं। और वकार चौधरी से जो उसने मांस खाने का ऑफर किया है, माफी से काम नहीं चलने वाला। अगर माफी मांगनी होती, आज ये इंसिडेंट को 5-6 दिन हो चुके हैं, अगर उसके अंदर जरा सी भी गैरत, जरा सी भी शर्म और मुस्लिम समाज के लिए जरा सी भी इज्जत होती, तो वो इनको फोन करके माफी मांगता, इनको घर बुला के माफी मांगता, इनके घर आता माफी मांगता कि भैया, वकार भैया, मेरे से गलती हो गई है, मैंने मजाक में कहा। उसने तो स्पेशली एक समाज को टारगेट करके हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए, और हिंदू वोट में बताऊं आपको, वोट बैंक किसी की आजकल राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं हो रही। जो लोग आज के टाइम में, जो भी नेता समाज के लिए और अच्छी सोच रखते हैं और जिनका एजेंडा खुला है कि क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, उनके साथ हैं हम, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। डील हो गई है, हाँ, हो भी सकता है। उनकी मानसिकता जब ऐसी है, जो एक आईपीएस अधिकारी को कह सकता है मैं इसको पीए रखूंगा, तो हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता, हमारे पे कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। वो ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, बड़े नेताओं से सेटिंग है, पहली पार्षद बना, विधायक बन गया, तो जमीन से, जमीनी कार्यकर्ता की हकीकत नहीं जानता। दरी बिछाना, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, लोगों को पानी पिलाना, लोगों की सेवा करना, रैलियों में लोगों को जुटाना, वो चीजों से, उस चीज से वो परे है। परे मीन्स उसको इन चीजों का ज्ञान नहीं है। सीधा पैराशूट से उतरा, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद बना, फिर विधायक बन गया। अच्छी बात है वो सांसद भी बने, लेकिन अपनी मानसिकता को ठीक कर ले, ये मेरी चेतावनी है। अब आप एक बात बताइए, ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है, उसने एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया, उसमें काबिलियत कहां से आ गई? कहां से काबिलियत की बात आ गई उसमें? उसकी मानसिकता जब इतनी, हाँ, पार्टी भी देखती है कि किस समाज का चेहरा है ये। पूर्वी दिल्ली में एससी समाज का और इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उसी चीज का फायदा उठाते हुए कुलदीप कुमार आज सबके सर पर नाच रहा है, किसी को कुछ भी बोल देता है और किसी को कुछ भी नहीं समझता है। तो इसकी मानसिकता तभी ठिकाने आएगी, इसका सोच तभी सही आएगी जब इसको प्रमोशन की जगह डिमोशन हो, इसका टिकट कटे, और निश्चित रूप से कटना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। नहीं, हमारी नजर में हम बहुत बड़े नेता नहीं है सर,
हम बहुत बड़े नेता नहीं है कि जो हम डिसाइड करें कि आपको लड़ना है या मुझे लड़ना है, तो पार्टी तय करेगी। लेकिन सोच उसकी ऐसी होनी चाहिए जो सब सर्व समाज को साथ लेके चले।